Good morning, sir. Morning, very good morning all. Okay, in previous class हमने क्या किया था कि आप डेटा को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हो यूजर से इनपुट लेकर के, वो हमने वहां पे ट्राई करके देखा कि आपको क्या करना है, यूजर से डेटा इनपुट करना है और वो फिर सेंड कर देना है कहाँ पे, सिस्टम के अंदर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रोजेक्ट में गुड मॉर्निंग सर। प्रोजेक्ट में आपको एक्चुअली करना क्या है कि आपको डेटा इनपुट करना है, यूजर के थ्रू इनपुट लेना है और उस डेटा को स्टोर कर देना है किसके अंदर, टेबल के अंदर। अब उस डेटा को इस मैनर में ऑर्गेनाइज करना है जिसको आप एनालिसिस कर सको बाद में जाकर के। तो इसके लिए आपके पास ये कुछ क्वेरीज होती है। सपोज अभी आपने क्या किया, जैसे सेलेक्ट क्वेरी किया, सेलेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, आप कंप्लीट डेटा शो कर सकते हो। सपोज करो आपको उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनके जो परसेंटेज है या मार्क्स है वो क्या है, ग्रेटर देन 90% है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ उन्हीं उसी डिटेल को क्या करेगा, आपको शो करेगा। अदरवाइज उसको डिटेल अगर कुछ होगी नहीं तो वहां पे कुछ भी आपके पास शो नहीं हो पाएगा। या मान लो किसी सब्जेक्ट में आपको ये पता करना है कि किस स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके हिंदी के अंदर मार्क्स जो 90 अबोव है, तो ये क्वेरी होगी और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। या एब्सेंट प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट रख सकते हो कि कितने स्टूडेंट को एब्सेंट करना है और कितने स्टूडेंट को प्रेजेंट करना है, वो आप यहाँ से अप्लाइड कर सकते हो। अब कहने की बात ये है कि आपने अगर डेटा इंसर्शन कर लिया है सक्सेसफुली, ठीक है, टेबल्स क्रिएट कर ली आपने, डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया होगा, फिर टेबल क्रिएट की होगी, उसके बाद टेबल में डेटा इंसर्ट कर लिया होगा और फिर हमने क्या है, डेटा को इस तरीके से शो कर लिया। और अगर नहीं किया है आपने, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक बार इसको करके देख लेंगे। अच्छा, मैं एक बार आपको मेन स्क्रीन शो करता हूँ। अब ये जो प्रैक्टिकल है इसको हम अप्लाइड करते हैं। देखो जैम्प जो है इसका माइस्क्यूएल पहले स्टार्ट कर देना है, क्योंकि सारा जो कनेक्शन है वो हमें किससे बनाना है, माइस्क्यूएल से बनाना है। ओके, ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद में यहाँ इसको पोर्ट अलॉट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये इसका पोर्ट है 3306, ये इसका पोर्ट हमें मिल गया है। अब ये तो चलो स्टार्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेरीज करनी। तो आइडियली हम स्टार्ट करते हैं। वैसे आपके पास और भी अच्छे मेथड और भी अच्छे सॉफ्टवेयर है जिनको आप यूज कर सकते हो अच्छे ऑर्गेनाइज तरह से इस पे काम करने के लिए, वो ही मैं आपको गाइड कर दूंगा। बट अभी हम आइडियली से कर रहे हैं क्योंकि इससे सिंपल कोई अदर आपको फॉर्मेट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको PR1.py ये वाला जो प्रोजेक्ट ये करवाया था, इसमें मैंने फ्रूट नेम इंसर्ट किया था और उस डेटा को शो किया था, ठीक है। उस डेटा को हमने क्या कर दिया, शो कर दिया है। तो आपके पास दो ऑप्शन आप कर चुके हो एक्चुअली। एक वर्ड है CRUD, क्रूड। इसका मीन्स होता है क्रिएट, का मीन्स होता है डेटा इंसर्ट करना, जो कि आप ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हो। रीड, तो ये आपने डेटा रीड कर दिया। यू मीन्स अपडेट, यानी कि यहाँ पर अगर आपको कोई डेटा अपडेट करना है तो कैसे करोगे। और डी डिलीट, यस यस, आस्क योर क्वेरी। देखो टी मीन्स होता है डिलीट, यानी कि आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो अब हमारे 2 ऑपरेशंस तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब 2 ऑपरेशंस और बचे हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली क्या डेटा कैसे डिलीट करोगे, लेकिन अभी जैसे कि इस वाले वर्जन में माइस्क्यूएल में थोड़ा सा इश्यू आता है कि डेटा या टेबल ड्रॉप नहीं हो पा रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी हम देख लेंगे क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे इसको अप्लाइड करेंगे। सबसे फर्स्ट हमने क्या है, देखो यहाँ पे चॉइसेस बनाई थी। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो फंक्शंस हैं, ठीक है, इन फंक्शंस को एक दूसरे जो हमने फाइल बनाई है एज ए मॉड्यूल, वहां पे हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं ताकि इतना डेटा आपको यहाँ पर ना लिखना पड़े। सपोज अगर आपको स्टूडेंट की डिटेल एंटर करनी है तो स्टूडेंट की डिटेल में स्टूडेंट का नेम, उसके फादर नेम वगैरह, ये सारी चीजें अगर आपको इंसर्ट करनी है, ठीक है, जैसे Pro1 टेस्ट। अब यहाँ पे देखो आपका जो है, एक तो ये ऐड डेटा है, इसमें माई लिब करके एक फाइल है, तो इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने देखो एक पूरी टेबल क्रिएट की है स्टूडेंट वाली। यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज है, डेट ऑफ बर्थ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। और इसके बाद में हमने यहाँ पर ऐड डेटा के अंदर यूजर से इनपुट लिए हैं और फिर इसके बाद में इसको यहाँ पे इंसर्ट भी कर दिया है और ये हमने डेटा व्यू किया है।
ये सारी कोडिंग एक तरफ की है मैंने दूसरी फाइल में, ठीक है। ये सारी फाइल जो है ये दूसरी तरफ है, और इसका जो फिर आपने क्या किया यहाँ पर, इस फाइल को इंपोर्ट किया माइलिब को यहाँ पर, और ये जो फंक्शंस है, जैसे ये वाला कौन सा है, सपोज करो ये फंक्शन तो टेस्ट फंक्शन था, तो ये टेस्ट फंक्शन हमने क्या सबसे पहले यहाँ पे कॉल कर दिया। टेस्टिंग क्यों? बिकॉज हमें चेक करना है कि डेटाबेस क्रिएटेड है या नहीं है, और उसके बाद में ये टेबल क्रिएटेड है क्या। अगर नहीं है तो ये कर देगा, और अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, ये इग्नोर कर देगा। इफ नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं होगा तभी क्रिएट करेगा। देन फिर हमने क्या, चॉइस वन करोगे तो क्या होगा, विच फंक्शन, ऐड डेटा, तो ऐड डेटा फंक्शन हमने यहाँ बनाया हुआ है। अच्छा, इससे देखो क्या बेनिफिट मिल रहा है, देखो ये कोड कितना नीट एंड क्लीन हो गया है यहाँ पे, मेन फाइल वाला बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अगर आप चाहो तो चॉइसेस को ऊपर नीचे भी चेंज कर सकते हो, बट अगर आपके पास ये सारा डेटा, इतना सारा डेटा अगर आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, फिर बाकी का डेटा भी इंसर्ट कर दिया, ये क्रिएट वाला भी ऊपर इंसर्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा, जब आप चॉइसेस में चेंज करते हो ना, जैसे मूव करते हो ऊपर से नीचे, तो पूरा कोड भी मूव करना होगा। बट फंक्शन बनाने से बेनिफिट क्या हुआ कि हम यहाँ पे जिस फंक्शन की हमने कोडिंग यहाँ पे की है, सिर्फ आप इस नेम के थ्रू इस पूरे कोड को रिकॉल कर सकते हो, और जितने टाइम्स चाहो उतने टाइम आप रिकॉल कर सकते हो। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है इसका। इसलिए हम क्या करते हैं, ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मानो, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट का डेटा एंटर कर रहे हो, ठीक है। ये डेटा एंटर कर लिया। ये सेम एग्जांपल हमने फ्रूट वाले के थ्रू देखा था। फ्रूट, अगर आप चाहते हो तो एक नई फाइल बना लो, उसमें सारे फंक्शन जो आपने बनाए ना, इसका अलग फंक्शन बन जाएगा, इसका अलग फंक्शन बन जाएगा, और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये जो फ्रूट वाला हमने किया है ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना, इसी प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं, ये क्लोज करते हैं। ओके, तो ये प्रोटेस्ट इसको भी बंद करते हैं। अब हम यहाँ पे इसका सेपरेशन करेंगे, कैसे, तो ये जो पूरा कोड है ये अलग मूव करेंगे, ये जो कोड है इसको अलग मूव करेंगे, मतलब इसको इतना सिंपल कर देंगे कि हमें सिर्फ वहां फंक्शन को कॉल करना होगा। तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लो। अब इस न्यू फाइल का नेम हम क्या दे देते हैं, फ्रूट, ठीक है। फ्रूट के नाम से दे दो, फ्रूट डेटाबेस दे दो, फ्रूट ऑपरेशन दे दो, जो चाहे आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो एफ डीबी कर देता हूँ इसका नाम, एफ डीबी। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज एफ डीबी, और इसके लोकेशन सेम आपकी पाई फाइल के अंदर है यहाँ पर। तो इसका नेम आपने देख लिया ऊपर क्या है, एफ डीबी डॉट पी वाई। अच्छा, अब करना क्या है देखो, अब यहाँ से शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। शिफ्टिंग सबसे फर्स्ट, ये जो कोड है आपका इंपोर्ट से लेकर के यहाँ नीचे तक, इस पूरे कोड को यहाँ से कट कर लो, राइट क्लिक करो, कट करो, और यहाँ पे मूव कर लो। चलो, इसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करो, ठीक है। ये फंक्शन क्या होगा, ऐड डाटा, टैब ऐड डेटा, और इसके अंदर ये जो आपने कोड यहाँ तक लिखा है, इस कोड को यहाँ पे कट करके यहाँ पे मूव कर लो। थोड़ा अलाइनमेंट का चेक कर लेना। चल, अब ये जो आपने नेम यहाँ पे यूज किया है, बस यहाँ पे नेम लिख दो। ये जो नेम है ये इस पूरे कंप्लीट कोड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, सेकंड है ये वाला व्यू डेटा के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक को फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, डेफ व्यू डेटा। अब व्यू डेटा की कोडिंग ये वाली है, इसको यहाँ से कट करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, दैट्स ऑल। अब इसका जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं, डन। अब आपने क्या किया यहाँ पर, बस कोड को मूव ही किया है, और यहाँ फंक्शंस क्रिएट करके उन फंक्शंस का नेम यहाँ रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना था आपको, व्यू डेटा, तो यहाँ पे व्यू डेटा वाला जो फंक्शन है यहाँ पे टाइप कर दो, व्यू डेटा। चलो, देखो अब आपने दो चॉइसेस बनाई। अब हमें क्या करना है, अब ये दोनों फाइलें लिंक्ड नहीं है, लिंक करने के लिए क्या करो, यहाँ पे यूज करो इंपोर्ट, फाइल का नेम क्या है, एफ डी बी, ओके, फाइल नेम इज एफ डी बी, तो यहाँ यूज करो एफ डी बी, दैट्स ऑल।
अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये कहेगा कि एड डेटा फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। देखो मैं रन करके बताता हूँ। रन किया हमने, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे व्यू डेटा पे क्लिक करोगे तो क्या बोलेगा, व्यू डेटा इज नॉट डिफाइंड। व्हाई? बिकॉज इसको ये थोड़ी पता व्यू डेटा कहाँ है। तो व्यू डेटा कहाँ है, यहाँ पर एफडीबी में। सो बस इसको क्या करो, ये जो नेम आपने इंपोर्ट किया ये यहाँ यूज कर लो, एफडीबी डॉट, मतलब ये फंक्शन कहाँ है, एफडीबी वाली फाइल में, और ये वाला भी किसमें, एफडीबी फाइल के अंदर। दैट्स ऑल। अब इसे पता है कि वेयर इज द फंक्शन इज लोकेटेड, कहाँ पे, एफडीबी फाइल में। सो दिस इज, ये आपने एफडीबी इंपोर्ट किया और एफडीबी फाइल के अंदर ये रहा फंक्शन। बस इसको क्या कर दो, रन कर दो। जैसे आप इसको रन करोगे और जैसे आप टू प्रेस करोगे, ये देखो आपने जो डेटा एंटर किया था एप्पल और बनाना, वो यहाँ पे शो हो गया। अच्छा एक और एंट्री करते हैं। सो वन प्रेस किया टू ऐड फ्रूट नेम, ठीक है। मैं एक्स वाई जेड कोई फ्रूट एंटर करता हूँ। देखो अभी क्या बोल रहा है, ओहो सॉरी, हमें यहाँ पे फ्रूट आईडी एंटर करनी थी। ओके, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि जब आप यहाँ पे इंट यूज करते हो तो इस केस में क्या करना होता है, आपको यहाँ पे नंबर ही एंटर करना होता है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। सपोज करो हमें इस एरर को अवॉइड करना है, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर चलता रहे बिना किसी प्रॉब्लम के, तो हम ऐसा क्या करेंगे, ऐसा कौन सा फंक्शन बनाए जिससे ये वाला काम इजीली हो जाए। ठीक है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। ठीक है, आंसर करो, हमने पहले भी किया हुआ है। इस डिजिट वाला। यस डेफिनेटली, मतलब इसमें आप इस अल्फाबेट वगैरह चेक कर लेते हो, है ना, इस डिजिट, है ना, इस डिजिट वाला। और नेम के लिए कौन सा, इस अल्फा वाला। तो ये वाला क्या आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई आपके किसके, इस अल्फाबेट और इनकी। चलो ये तो इन फंक्शंस की बात होगी। अब कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मैं आपको अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप अपनी एक बार अटेंडेंस भी कर देना। एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और मैं एक बार फिलहाल तो यहाँ पे नंबर ही एंटर कर रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वो बाकी फंक्शंस पे, अगर आपके पास वो फाइल बनी हुई है ना मॉड्यूल को, उस मॉड्यूल को यहीं पे इंपोर्ट कर दो इसके अंदर, और यहाँ पे उन फंक्शंस को आप डायरेक्ट काम में ले सकते हो। अब आपको एडवांटेज मिलेगा उन फंक्शन का जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, इसीलिए तो हम लाइब्रेरी बनाते हैं। चलो तो हम एक काम करते हैं, इस वाले फंक्शन को एक बार फिर से फाइल को रन करते हैं। हमने रन किया, अब मैं डेटा एंटर करता हूँ। अच्छा आईडी है, तो आईडी हम एक काम करते हैं, 4 एंटर कर या 5 एंटर कर देते हैं। फ्रूट नेम XYZ और कलर CVB। अच्छा चेक करें डेटा, टू प्रेस करो, ये लो, ये देखो आ गई एंट्री। अब मान लो अगर आपको किसी एंट्री को डिलीट करना हो, ठीक है, मान लो कोई एंट्री डिलीट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। अगर आपको कोई एंट्री डिलीट करनी, तो डिलीट करने की क्वेरी होती है, वो क्वेरी भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो आपके यहाँ पर कौन सी क्वेरी गिवन है डिलीट की, डिलीट डिलीट दिस वन। यहाँ पे गिवन है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू ऑल्सो लेस देन 50। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कि यहाँ पे रिकॉर्ड को डिलीट करने की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, माई डीबी डॉट कमिट, और यहाँ पर क्या होगा, माई कर्सर डॉट रो काउंट। अगर उसमें कोई रो आई है तो उतनी रो डिलीटेड, मतलब वो क्या करेगा, जिसने मान लो 2 रिकॉर्ड डिलीट किए हैं तो 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो करेगा। इसको मैं एक बार आपको एसक्यूएल के थ्रू रन करके बता देता हूँ। ये टेबल आपके यहाँ एसक्यूएल में है। CZM MySQL with, ओहो ये स्लैश आ गया, सॉरी। चलो एक बार यहाँ पे लॉगिन हो रहे हैं, कुड नॉट कनेक्ट। ओहो ये स्टॉप कैसे हो गया, सेम इशू अगर आ गया तो फिर वह हमें फिर से क्या होगा, रीइंस्टॉल करना होगा। ठीक है, यहाँ देखो लॉगिन हो गए। अपने डेटाबेस का नेम क्या था, तो डेटाबेस का नेम चेक करें। और डेटाबेस नेम इज ज्ञान, ज्ञान 1 था आई थी, या देख लेते हैं यहाँ पे शो।
देखो ज्ञानवन के नाम से यूज ज्ञानवन, एंटर, शो टेबल्स, रूट वाली टेबल है। सपोज करो आप ये जो डेटा है इसको मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियरली दिखे आखिर ये कमांड क्या यूज कर रहे हैं। देखो 3 एंट्रीज है जो आपने वहां से एंटर की। अब जो क्वेरी में यहाँ यूज कर रहा हूँ सेम वो आपको वहां यूज करनी। कैसे? आपको यूज करना है डिलीट फ्रॉम। अच्छा, डिलीट फ्रॉम मतलब कहां से डिलीट करना है? इस टेबल में से। और व्हाट इज द टेबल नेम? टेबल नेम क्या है? फ्रूट। यस, फ्रूट। देखो अगर आप यहाँ पे ये लिख के एंटर कर दोगे ना तो जितना भी डेटा है ना पूरा डिलीट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्लोज यूज करते हैं वेयर। वेयर मतलब आप किसको डिलीट करना चाहते हो? आप डिलीट करना चाहते हो, जैसे मान लो आपने कहा मुझे उस डेटा को डिलीट करना है जहां पे एप्पल है, तो आप क्या लिख सकते हो? वेयर, इस फील्ड का नेम क्या है? नेम। नेम इक्वल्स टू क्या हो? एप्पल। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कलर के अकॉर्डिंग डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो जहां पर क्या हो? वेयर कलर इज इक्वल्स टू रेड। यहाँ पे कलर क्या हो? रेड हो। तो जहां रेड कलर होगा वहां डिलीट कर देगा। और अगर आप आईडी के थ्रू डिलीट करना चाहते हो यूजिंग दिस आईडी, और आईडी से ही करना है आपको क्योंकि यही यूनिक होता है, तो आप यहाँ के लिखो आईडी इक्वल्स टू नंबर लिख दो। जैसे मान लो 5 लिख दिया। अब क्या होगा? जैसे आप यहाँ एंटर करोगे तो क्या बोल रहा है? क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, मतलब इसने इस वाले डेटा को क्या कर दिया? रो को डिलीट कर दिया है। लेट्स चेक। देखो जब अगली बार डेटा आएगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 एंट्रीज ही है, मतलब ये एंट्री क्या हो गई? डिलीट हो गई। इफ यू वांट टू डिलीट विद नेम, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, नेम है तो यहाँ पे नेम लिख दो। नेम इक्वल्स टू ये होना चाहिए, कलर इक्वल्स टू ये होना चाहिए। और अगर आप ग्रेटर देन लेस देन वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हो तो जो डिलीट वाला कॉन्सेप्ट है आप यहाँ से कर सकते हो। आईडी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए। किससे? 5 से। तो अब क्या होगा? जिनकी आईडी ग्रेटर देन होगी 5 से, पूरा डेटा यहाँ डिलीट हो जाएगा। और अगर आप लेस देन कर दोगे, लेस देन 5 होना चाहिए, तो क्या होगा? आपका कंप्लीट डेटा क्या होगा? लेस देन 5 का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। और इक्वल्स टू करोगे, इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। तो देखो जैसे इक्वल्स टू 2 करोगे, अभी हमने किससे डिलीट किया? आईडी से डिलीट किया है। अब हम डिलीट करते हैं नेम से। नेम क्या होना चाहिए? बनाना को डिलीट करें। देखो बनाना सेमीकोलन ये एंटर किए, क्वेरी अफेक्टेड। अब हमने किससे? नेम से डिलीट किया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट। ये देखो अब क्या रह गया? सिर्फ यहाँ पर एक ही एंट्री रह गई। अब आप कलर से भी डिलीट कर सकते हो। अगर आप यहाँ चाहो तो ऐसे यूज करो, डिलीट फ्रॉम फ्रूट वेयर कलर। भाई जहां कलर क्या हो? रेड हो। तो ये स्ट्रिंग है तो उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में दो। नंबर हो तो डायरेक्ट एंटर कर दो। ये देखो डिलीट हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट। ये लो पूरा डेटा आपने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, यहां से ये फटाफट से एंट्री कर देता हूँ उस डेटा की, रन करके। यहां से मैं पूरा डेटा एंटर कर रहा हूँ, वापस से रन करूँ। ठीक है, सबसे पहले 1 एंटर करता हूँ। 1 पे वापस से हम एप्पल रख लेते हैं, कलर इसका रेड रख लेते हैं। ठीक है, अगेन फिर क्या करते हैं? यहाँ पे सेकंड वाली एंट्री में करता हूँ आईडी 2, और यहाँ पे क्या बनाना एंटर कर लेता हूँ वापस से। अच्छा बनाना फिर से मैं एंटर कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक और एंट्री कर रहा हूँ मैं एप्पल की। देखना अब एक कमाल की बात, ये आपने डेटा एंटर कर दिया। यहाँ चेक करें एक बार डेटा को। ये देखो डेटा आ गया पूरा यहाँ पर। अब एक चीज देखिए आपने यहाँ पर, बनाना में ये बनाना कॉमन है, कलर में ये दोनों कलर कॉमन है। मतलब अगर मैं ये इसको कहता हूँ कि कलर से मैं डिलीट करता हूँ तो ये क्या है? इन दोनों डेटा को डिलीट कर देगा। और अगर मैं नेम से डिलीट करवाता हूँ बनाना, तो ये क्या है? इन दोनों को डिलीट कर देगा। मतलब अगर जो वैल्यू कॉमन है एक से ज्यादा सेल्स में, जैसे अच्छा बताओ किसको डिलीट करें आप बताओ।
जो आप कहोगे उसे एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा। एक कलर के सर अगर एक ही को डिलीट करना हो इनमें से तो क्या करेंगे? अगर आपको एक ही को डिलीट करना है ना तो फिर आपको ये आईडी यूज करनी है, इसलिए तो हम आईडी यूनिक रखते हैं। ये आपको पता चल जाएगा कि इस वाले बनाना को डिलीट करना है तो इसकी आईडी क्या है, 1 है। और अगर आप इस वाले बनाना को डिलीट करना चाहते हो, दिस आईडी इज 2, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिलीट फ्रॉम फ्रूट वेयर आईडी क्या हो, 2 हो। बट अगर आपने नेम के थ्रू डिलीट किया तो जहां पर भी सेम नेम होगा वो सारी एंट्री क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। एंड इफ यू यूज कलर, तो जहां पे कलर सेम है तो वो वाली एंट्री डिलीट हो जाएगी। तो अब मैं काम करता हूँ, आपको मैं यहाँ पे कलर के थ्रू डिलीट करके बताता हूँ। देखो ये अभी का डेटा है, आफ्टर डिलीटिंग क्या होगा, डिलीट फ्रॉम फ्रूट वेयर कलर इक्वल्स टू, कलर क्या है, ग्रीन। चलो एंटर करें नाउ। कितनी एंट्री डिलीट की इसने, 2 रोज। 2 रोज को डिलीट कर दिया। 2 रोज में कौन कौन सी होगी, बनाना एंड एप्पल, बिकॉज बोथ कलर वाज कॉमन, दोनों का कलर क्या था, ग्रीन था। अब जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट चेक करोगे, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही एंट्री बची। भाई प्रीवियस एंट्री ये थी, अब करंट एंट्री ये हो गया डिलीट इस तरह से। तो मतलब इसने क्या, जहां पे ग्रीन कलर था वो थर्ड और फोर्थ वाली दोनों एंट्री को डिलीट कर दिया। सपोज अगर आप बनाना को डिलीट करते तो ये क्या करता, इन दोनों एंट्री को डिलीट कर देता, इस वाली को और इस वाली को। तो आपको क्या करना है, डिलीट हमेशा किससे करना है, आईडी से। ठीक है, अगर आईडी से डिलीट करोगे तो ही बात बनेगी, अदरवाइज अगर ये कॉमन वैल्यू ले ली तो कॉमन वैल्यू में जहां पर भी वैल्यू कॉमन होगी वो पूरी डिलीट हो जाएगी। चलो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, डिलीट वाला जो कॉन्सेप्ट है हम कहाँ पे बनाएंगे, जहां पे हमें डिलीट करना है। तो डिलीट वाला फंक्शन बनाएं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मैं थर्ड वाला जो चॉइस है उस चॉइस में लेता हूं कि थर्ड, अगर हम 3 प्रेस करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। 3 यहाँ पे लिख देते हैं, डिलीट डेटा। और फोर्थ पे क्या कर देते हैं, एक्स। देखो अब मैंने आपको यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों करवाया, देखो अगर आपको यहाँ पे मूवमेंट करना है तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोड है ही नहीं इतना। एलिफ बस आपको जस्ट यहाँ लिखना है और चॉइस क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। और 3 पे क्या कर दो, यहाँ 4 कर दो, दैट्स ऑल। अच्छा यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है हमें, वो फंक्शन क्या होगा दूसरी वाली फाइल में। एक बार वो वाली फाइल भी मैं ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे आपका ये पूरी डिटेल में बना हुआ है फंक्शन। वो है आपका fdb, ये वाला। या एक और फंक्शन बनाते हैं, डेफ डिलीट डेल फ्रूट। डेल फ्रूट का मीन्स फ्रूट को डिलीट करो। अच्छा अगर आपको डेटा को डिलीट करना है तो सबसे पहले डेटा को चेक करना होगा। तो मैं काम करता हूँ, ये फंक्शन है ये कॉल कर लेता हूँ पहले यहीं पे अंदर। मतलब पहले हम डेटा को देखेंगे। अब क्या है, आपको कौन से फ्रूट को डिलीट करना है उसका हम क्या करें, भाई आप नेम से डिलीट करना चाहते हो या आईडी से। तो अभी हम एक काम करते हैं, आईडी एंटर करवा लेते हैं। ठीक है, तो आईडी आपने लिखा FID। तो FID को आपने क्या किया, यहाँ पे ले लो इनपुट एंटर फ्रूट आईडी। ये क्या करो, फ्रूट आईडी एंटर कर दो। चलो भैया, अब इस फ्रूट आईडी को किसमें चाहिए, इंट में चाहिए, क्योंकि ये तो नंबर है ना। अब आपको क्या करना है, जैसे आप फ्रूट आईडी एंटर करोगे तो यहाँ एक कमांड होगी। आप ये कह सकते हो कि क्या वाकई एंटर करना चाहते हो, और करना चाहते हो तो वो वाला एक यहाँ पे कोड ऐड कर सकते हो। और अगर आप ऐसा कोई कोड ऐड नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली क्या करो, ये जो एग्जीक्यूशन वाला है ये रन कर दो। ये कर्सर हो गया आपका एग्जीक्यूट। क्वेरी क्या होगी, डिलीट फ्रॉम फ्रूट वेयर, अब वेयर क्या, आईडी इज इक्वल्स टू, चलो आईडी इक्वल्स टू। अब ये क्या देखो डायरेक्ट इंटीजर है, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉमा लगा के भी दे सकते हो, बट हम एक काम करते हैं फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, ये वाला जो अब तक हम यूज करते आ रहे हैं। और यहाँ पे डॉट
फॉर्मेट, और कौन सा डेटा जो आपको यहाँ इंटर करना है वो है एफ आई डी। और फाइनली ये क्या हो गया, और मैसेज शो कर दो प्रिंट, या कर्सर में से जैसे वो डेटा शो करवा सकते हो कितनी एंट्रीज डिलीट हुई है, जो आपके नोट्स में भी गिवन है कि यहाँ से क्या है, जैसे ये रो वाला मैसेज शो कर लो प्रिंट माय कर्सर रो काउंट, मतलब जितनी रो वो मैसेज शो करेगा ना भाई कितनी रोज उसने डिलीट करी है, तो ये मैसेज आप एज इट इज शो करवा सकते हो। तो मैं अभी तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो आप अपना सेल्फ मैसेज भी शो कर सकते हो। ये वाला हम यूज कर लेते भाई, इतना रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अच्छा, अब ये वाला फंक्शन आपने यहाँ तो बना लिया, अब इस फंक्शन को हम यूज भी कर ले। तो इस फंक्शन को यूज करना है कहाँ पर, जो आपका ये वाला प्रोग्राम है, और उस फंक्शन का नेम क्या है, डेल फ्रूट। चलो रन करके देखें। अब सबसे फर्स्ट आपने रन किया तो हम देखते हैं कितने फ्रूट्स हैं यहाँ पर, तो 2 प्रेस किया, यहाँ पे एप्पल और बनाना है। ओके, अब आप क्या करना चाह रहे हो, डिलीट करना चाहते हो, तो 3 प्रेस करो, डेल फ्रूट। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, हमने इसको तो बताया नहीं फंक्शन है कहाँ पर है, एफ डी बी वाली फाइल में ना, तो एफ डी बी सेव। ओके नाउ रन इट। वैसे इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है, आप चाहो तो आप फ्रॉम वाला मेथड यूज कर सकते हो, फिर आपको बार बार एफटीपी यूज नहीं करना होगा। अच्छा, हम डेटा एक बार हम यहाँ पे फ्रूट देख लेते हैं, 2 फ्रूट्स हैं, अब डिलीट करना है तो हम प्रेस करते हैं 3। अच्छा, अब इनमें से कौन सा डिलीट करना है, बनाना, इसको बनाना को डिलीट करें एप्पल को, बताओ, चॉइस बताओ आपकी। सर एप्पल। चलो एप्पल को डिलीट कर दे, तो एप्पल की आईडी क्या है, 1 है ना, एप्पल की आईडी क्या है 1, तो क्या कर दो, एंटर प्रेस कर दो। अच्छा, अब यहाँ क्या बोल रहा है ये, एक बार एरर को हम अच्छे से स्टडी करते हैं। अच्छे सॉरी सॉरी, ये माय कर्सर इज नॉट डिफाइंड, एक्चुअली हमने तो MYC किया है ना। चलो रन करते हैं, मैं एक बार फिर से एंट्री एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे सबसे फर्स्ट आपने व्यू किया तो बनाना है, अब आपने क्या किया, 3 प्रेस किया, और एप्पल को डिलीट करना है तो 1 प्रेस किया, तो कितने रिकॉर्ड डिलीट हो गए, 1 रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अगेन रिकॉर्ड चेक करोगे, यानी कि डेटा को चेक करना है, व्यू करना है, तो आपने 2 प्रेस किया, तो देखो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, बनाना। और अगर इसको भी डिलीट करना चाहते हो तो क्या कर दो, यहाँ पे अगेन 3 प्रेस करो, और ये आपका डेटा है, इस डेटा की आईडी यहाँ पर एंटर कर दो। फाइनली ये वाला डेटा भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो देखो ये एक सिंपल प्रोग्राम बन गया जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं बचा। तो अगर आपको डेटा एंटर करना है तो 1 प्रेस करो। अब फ्रूट आईडी हम 1 ले लेते हैं, XYZ एक डेटा ले लेते हैं, और RTY। तो अब यहाँ डेटा चेक करो, देखो ये वाला डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो गया। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन बन गई जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डेटा को डिलीट कर रहे हो। अच्छा, अगर मान लो मुझे बाय मिस्टेक, जैसे मैं कोई एंट्री कर रहा हूँ, चलो हम आईडी हमने 2 एंटर की, एप्पल के आगे गलती से ये एंटर हो गया, बट मुझे एप्पल एंटर करना था। अब जब आप डेटा देखोगे तो डेटा में क्या दोनों चीजें दिखेगी। अब मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, तो आप मुझे आइडिया दो कैसे अपडेट कर सकते हैं, आखिर ऐसा क्या करें जिससे डेटा अपडेट हो जाए। लास्ट ऑपरेशन बच रहा है क्रूड का, डिलीट सॉरी अपडेट अपडेट, तो अपडेट करना है आपको, तो अपडेट कैसे कर सकते हो आप, आइडिया दो। सर इसको डिलीट करके वापस लिख देता है इस नहीं पूरी रो को। फिर तो आप पूरी रो को ही डिलीट कर दोगे, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे अपडेट करना है। तो देखो 2 चीजें, अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या है, सारे जो भी डेटा है उसको आप अपडेट कर सकते हो। कैसे, अपडेट कमांड के थ्रू। अपडेट में सिर्फ इतना सा होता है, अपडेट की क्वेरी भी बहुत सिंपल है। देखो ये है आपकी अपडेट वाली क्वेरी, देखो क्या करना होता है, अपडेट, यहाँ पे फ्रूट आएगा, सेट कीवर्ड यूज होता है किस लिए, वैल्यू को सेट करने के लिए। बस यहाँ इतना कर दो, जैसे नेम है, नेम इक्वल्स टू ये होना चाहिए। अब ये एक से ज्यादा वैल्यू आप कॉमा लगा के दे सकते हो। उसके बाद क्या होगा, वेयर, मतलब कहाँ, जैसे आपको डिलीट करना होता है तो वहां पे एक आईडी देनी होती है, उसी तरह से अगर आपको अपडेट करना है डेटा, उसी तरीके से वेयर क्लोज, यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू 1 2 जो भी होगी, इस तरह से। तो मैं एक बार ये क्वेरी आपको रन करके बता देता हूँ नॉर्मल तरीके से, पहले CMD में शो टेबल्स, अभी फ्रूट वाली टेबल है,
देखो जैसे मान लो ये आपके डेटाज हैं, अभी हम एक काम करते हैं XYZ को अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना अपडेट। अब अपडेट किसको करना है, फ्रूट वाली टेबल को, तो यहाँ पे सीधा टेबल का नेम। अब यहाँ पे क्या करना है, अपडेट फ्रूट, एक कीवर्ड यूज करना है सेट। सेट कीवर्ड के थ्रू ही आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर पाओगे। अच्छा किसकी वैल्यू, सबसे पहले से नेम की वैल्यू चेंज करनी है। नेम, नेम में क्या रख दिया आपने, राकेश कुमार कर दिया मान लो अभी। अच्छा और आपको यहाँ पे इसका कलर भी चेंज करना है, तो इसका कलर कर दिया ग्रीन कर दिया। अब ये दो वैल्यू आपने सेट, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर किसका करना हो तो लिखा ही नहीं हमने, कलर का। मतलब ये जो फील्ड है, फील्ड नेम आते हैं, ये फील्ड नेम आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आ गया, नेम। आप चाहो तो आईडी भी अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे कॉमा लगा के आईडी लिख के आईडी भी लिख दो। अब कैसे अपडेट करोगे, कॉमा, सॉरी, अब यहाँ भाई हमें अपडेट करना है जहां आईडी 1 है, तो यहाँ लिख दो वेयर आईडी इक्वल्स टू क्या हो, 1 हो, और सेमी कॉलन और एंटर कर दो। ये देखो सेमी कॉलन करके और एंटर कर दो, हो गया चेंज। रो में 1 चेंज 1 दोनों आ गए। अब देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट, ये देखो हो गया अपडेट। हमने क्या किया, डिलीट नहीं किया, हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, अपडेट कर दिया डेटा को। अब ये बताओ इस वाली क्वेरी में किसको कंफ्यूजन है, अपडेट वाली में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सर यस सर यहाँ पे आईडी की जगह ये भी तो लिख सकते हैं, वेयर नेम इज इक्वल्स टू XYZ एंड कलर इज इक्वल्स टू RTY। यस डेफिनेटली, डेफिनेटली मैं फिर से क्वेरी करके बताता हूँ, देखो कैसे। जैसे मान लो ये क्वेरी है, आपने क्या किया, अब ये चेंज कर देते हैं। जैसे अभी नेम में कर देता हूँ एप्पल, या मान लो बनाना कर देते हैं, और कलर इसका कर देते हैं येलो। अब नेम के थ्रू करना चाहो आपके ऊपर है, वेयर नेम क्या होना चाहिए, नेम इक्वल्स टू, जहाँ पे नेम क्या हो, राकेश हो, राकेश, जहाँ पे नेम राकेश होगा वहां पे इस वैल्यू को अपडेट कर दो, कर दिया इसने। ये लो, लेकिन इसमें वही चीज होगी, मान लो यहाँ पे एक से ज्यादा जगह राकेश होता, तो ये क्या करेगा, जहां जहाँ पे राकेश होगा वहां पे सब जगह क्या कर देगा, ये कर देगा बनाना येलो। इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिक आईडी यूज करते हैं एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए, दैट्स ऑल, और कोई रीजन नहीं है आईडी यूज करने का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अपडेट वाला। एक सिंपल, इसका वो कोड दिखा दो आप, FDP वाली फाइल। हाँ देखो FTP वाली फाइल जो है, एक मिनट रुको, मैं FTP वाली फाइल आपको शो कर देता हूँ। ओपन करते हैं, ये देखो ये FTP वाली फाइल है। यहाँ पे हमने देखो फंक्शंस बना रखे हैं, तो यहाँ पे क्या है, हम अपडेट वाला भी फंक्शन बनाएंगे। अपडेट वाले फंक्शन में आपको वैल्यू पता चल जाएगी, आप क्या कर सकते हो, फिर से वैल्यू अपडेट कर सकते हो। भाई अगर मान लो वहां पे आप कंडीशन लगा सकते हो, अगर आप नेम एंटर करना चाह रहे हो या जो भी वैल्यूज एंटर करना चाह रहे हो, आप सारी वैल्यू अगेन एंटर कर सकते हो, और सारी वैल्यूज एंटर करके अपडेट कर सकते हो। सर ये वाली फाइल आप शेयर कर सकते हो। अभी मैं आपको सेंड ही कर देता हूँ, एक मिनट दो, मैं यहाँ पे सर आपको, यस सर सर आईडी को इनपुट करना जरूरी है क्या, ऑटोमेटिक नहीं हो सकती? आईडी ऑटोमेटिक हो सकती है ना, अभी मैं करके बता देता हूँ आपको ना। एक बार मैं ये फाइल आपको यहाँ पे सेंड कर देता हूँ गूगल क्लासरूम के अंदर, ताकि आप यहाँ से डायरेक्टली इसको चेक कर लो। अपनी 12th क्लास ये रही, ठीक है, यहाँ पे फटाफट से मैं ये एज ए मटेरियल आपको शेयर कर रहा हूँ। DBMS हमारी फाइल्स यहाँ डॉक्यूमेंट्स में है। अभी मैं ऑटो जनरेट करके बताऊंगा आपको आईडी, लेकिन उसके लिए क्या कुछ कंडीशंस हमें यूज करनी होगी। एक तो हमारी फाइल है एफ के नाम से है ना, FDP, एक तो ये FDP होगी, और एक वाली जो फाइल है उसका नेम में चेक कर लेता हूँ, वो है आपके PR1 के नाम से। चलो तो PR1 वाली फाइल भी मैं एंटर कर लेता हूँ।
ये एरिया आपके PR1। दोनों फाइल को एक ही फोल्डर में रखना और फिर यूज करना। चलो ये पोस्ट कर देता हूँ। अब आपने कहा ना ऑटो इंक्रीमेंट का, तो मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इस फाइल में थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। अब कोडिंग के अंदर जो कोडिंग हमने की है उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ जो आपकी ये टेबल बनी हुई है ना, क्रिएट टेबल, तो यहाँ पे मैं 3 इनवाइटेड कॉमा यूज कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? ताकि मैं आपको इसको एक सिंगल उसमें सिंटैक्स में शो कर सकूं, इसलिए मैंने ट्रिपल इनवाइटेड कॉमा यहाँ पर यूज किया। देखो ये आईडी है, नेम है, कलर है। चलो थोड़ा यहाँ ले आते हैं इसको। अच्छा आपने कहा आईडी ऑटो जनरेट होनी चाहिए। देखो आईडी अगर ऑटो जनरेट करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए कीवर्ड यूज करो ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, इसकी को प्राइमरी की बनाना होगा। इसके लिए 2 मेथड है, या तो आप यहाँ पे लिख दो, या तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो प्राइमरी की, ठीक है। और अगर यहाँ नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं, तो इसको एक काम करो, यहाँ लास्ट के अंदर कॉमा लगा करके प्राइमरी की आईडी, मतलब जिसको प्राइमरी की बनाना चाहते हो उस फील्ड का नेम यहाँ पे पुट कर दो। दैट्स ऑल, इतना सा करना है बस। जैसे आप ये करोगे वैसे क्या होगा, ये अपने आप सेटअप हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको मैं या तो एक बार इसको डेटाबेस को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि एक बार फिर से हम इसको यूज कर सकें, क्योंकि टेबल दोबारा से बनानी पड़ेगी अब, ताकि आपकी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगी। System cannot specified. सही तो लिखा है, क्या दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पे डेटाबेसेस देख लेते हैं। ड्रॉप डेटाबेस ज्ञानवन। एक्चुअली इसमें थोड़ी बग आ रखी, क्योंकि ये डेटाबेस को ड्रॉप नहीं कर पा रहा है। ये देखो डेटाबेस ड्रॉप करने में प्रॉब्लम आ रही है इस वाले वर्जन में MySQL में। बाकी सारी प्रोसेस हो रही है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया डेटाबेस को। एक बार मैं इसको स्टॉप करके वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब आईडी में इनपुट थोड़ी लेना है। नहीं नहीं, आईडी में, अब आईडी में इनपुट नहीं लेना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपने ड्रॉप डेटाबेस वाली कमांड यूज करी। एक्चुअली क्या है, वो डेटाबेस इससे कनेक्टेड था हमारे पाइथन से, इस वजह से वो क्या करंट में यूज आ रहा था, इस वजह से हम डिलीट नहीं कर पा रहे थे। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिलीट कर दिया, शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेस, स्पेलिंग गलत है डेटाबेस। नहीं नहीं, वो ऑलरेडी डिलीट कर दिया है हमने। ये देखो यहाँ से ज्ञानवन डिलीट हो गया ना, एक बार ज्ञान वाले को भी डिलीट कर देते हैं। ड्रॉप डेटाबेस ज्ञान सेमीकोलन एंटर। चलो देखते हैं। मुझे लग रहा है एक बार फिर से हमें इसको बंद करना होगा डेटाबेस को, और फिर रन करना होगा ताकि इसको डिलीट कर सके। सो मैं एक बार फिर से यहाँ पे आके इसको स्टॉप कर देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे अगेन रन कर देता हूँ। ये देखो ये